नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 7 इमोर्टल्स की, यानी कि 7 चिरंजीवियों की, जो इस धरती लोक पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, हमने पिछली प्रस्तुति में महर्षि वेद व्यास के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे हमारे अगले इमोर्टल्स या चिरंजीवी, जो है राजा बलि। दोस्तों, अब अगर राजा बलि की बात करें तो इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। राजा बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में या यूं कहें कि इंडियन मिथोलॉजी में एक महान राजा के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी सदियों से बताई और दोहराई जाती रही है, जो लोगों को और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इनकी कहानी उनके दादा भक्त प्रहलाद से शुरू हुई थी, जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। भक्त प्रहलाद के बेटे का नाम विरोचन था। उनका विवाह विशालाक्षी से हुआ और उन दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान राजा बलि बना। लेकिन विरोचन को देवराज इंद्र ने धोखे से मार दिया, जिसका बदला लेने के लिए राजा बाली ने देवलोक पर भी आक्रमण किया था। और ऐसे में राजा बलि पृथ्वी को पहले ही जीत चुके थे। वे तीनों लोगों के सम्राट बन गए थे। वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे और इसी के बल पर उन्होंने तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजा बलि को श्री विष्णु के प्रति भक्ति अपने ही दादा की विरासत में मिली थी, पर वो बड़े होकर एक न्यायप्रिय दयालु शासक बने। वो अपने लोगों से प्यार और साथ ही सबका सम्मान करते थे। एक बार श्री विष्णु ने स्वयं बलि की भक्ति की परीक्षा ली और वो वामन मतलब एक बालक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और वामन अवतार ने बलि से उपहार मांगा और उस उपहार में उन्होंने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने एक उदारवादी दयालु राजा होने के नाते उनकी बात मान ली। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया तो वामन अपने विराट रूप में प्रकट हुए और अपने पहले पग से पूरी पृथ्वी को, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया तथा अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह न होने के कारण श्री विष्णु को बलि ने अपना सिर उन्हें दे दिया। और तब श्री विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। वहां भी श्री विष्णु जी ने उसे बंदी बनाकर रखा। पर कुछ समय पश्चात जब देवर्षि नारद के परामर्श से भगवान विष्णु की आराधना की, तब उन्होंने उसे सहपरिवार पाताल लोक में वास करने की स्वतंत्रता दे दी। हालांकि वो बलि की निस्वार्थता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को अमरता भी प्रदान कर दी। राजा बलि ने उनसे उपहार के रूप में यह भी मांगा कि वह वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपने लोगों से मिल पाए, जिस पर श्री विष्णु जी ने उसे अनुमति दे दी। दोस्तों, जब राजा बलि को चिरंजीवी में गिना जाता है तो यह सवाल भी बनता है कि अब वो कहाँ हो सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने अमरता प्रदान की थी और अपने लोगों द्वारा पूजा करने के लिए वर्ष में एक बार पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी थी। ओणम के नाम से जाना जाने वाला यह त्योहार आज भी भारत के कई हिस्सों में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ओणम के दौरान लोग राजा बलि की वापसी का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और दीपक जलाते हैं। वे लोग बड़ी बड़ी दावतें तैयार करते हैं और पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और निस्वार्थता और भक्ति की भावना का जश्न मनाते हैं, जिसे बलि ने स्वयं मूर्त रूप दिया। केरल में मनाया जाने वाला यह त्योहार पूर्ण रूप से राजा बलि को ही समर्पित है। वह लोगों के दिलों में अब भी जीवित है। कई मायनों में ओणम की परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से बलि की विरासत जीवित है। राजा बलि आज भी जीवित है और वे पाताल लोक में रहते हैं। जैसा कि आप सबने सुना कि बलि को भगवान विष्णु ने पाताल लोक में भेज दिया था, तो वो तब से वहीं रहते हैं। पर कई आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाले लोगों का मानना ये भी है कि बलि न्यायप्रिय के साथ साथ घमंडी राजा भी था, जिसका पतन उसके घमंड के कारण ही हुआ और इसी कारण उसे हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़कर रहना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं की माने तो ये भी कहा जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के दौरान सबके सामने आएंगे और कल्कि को कली पुरुष से लड़ने के लिए अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान देंगे। पुराणों में इन्हें लेकर एक अलग ही जिक्र भी है, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि राजा बलि चिरंजीवी नहीं है।
कुछ एंशियंट स्क्रिप्ट्स में राजा बलि के बजाय ऋषि मार्कंडेय का नाम सप्त चिरंजीवी की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम कुछ स्क्रिप्ट्स की बात करें जहां पर 8 चिरंजीवियों की बात की जाती है, तो वहां पर राजा बलि और ऋषि मार्कंडेय दोनों का नाम एक साथ सम्मिलित होता है। अब हम चलेंगे अपने अगली प्रस्तुति के बारे में और जानेंगे कृपाचार्य के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।